डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ईद की नमाज़ के तरीक़े के हवाले में। तो सबसे पहले ईद की नमाज़ जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कि पूरी मतलब कौम पे ये किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया। और जहाँ तक की बात है फ़र्ज़ ऐन की, तो ये एक फ़र्द के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है और मुस्तहब है। और इसकी दलील मैं बाज़ पुरानी वीडियोज़ में भी दे चुका हूँ कि ऐसा क्यों है। फ़र्दर लेकिन अहनाफ़ के यहाँ ये फ़र्ज़ ऐन है, यानी कि वाजिब है, ये एक इंडिविजुअल पे, फ़र्द पे ये वाजिब है। तो फ़र्दर हम बात करेंगे नमाज़ के तरीक़े के हवाले से। तो ईद की नमाज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ज़ायद तकबीर। एक्स्ट्रा तकबीर जो कही जाती हैं वो ईद के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ईद की नमाज़ के तरीक़े के हवाले से पूरा तरीक़ा मैं स्टेप वाइज़ बताता हूँ। तो जो सबसे सही तरीन तरीक़ा है वो मैं बताऊँगा, फिर जो अहनाफ़ का भी तरीक़ा है वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हम नमाज़ के लिए जब हम पहुँचेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ईद की नमाज़ के लिए ना कोई अज़ान है ना इक़ामा है, और इस ईद की नमाज़ का खुतबा जो है नमाज के बाद में होता है। जैसे आप जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं उसमें आप मतलब खुतबा पहले सुनते हैं, उसके बाद आप 2 रकत नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन ईद की नमाज़ में आप 2 रकत नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद आप खुतबा होगा। और ईद की नमाज़ के लिए ना कोई अज़ान है ना इक़ामा है। तो सबसे पहले आप तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर, और नियत बांध लेंगे। यानी कि पहली तकबीर तकबीर तहरीमा है, ओपनिंग तकबीर। नमाज आप शुरू कर रहे हैं तकबीर ऊला से, तो ये पहली तकबीर है। उसके बाद जो है आप फिर ज़ायद तकबीर कहेंगे। तो पहले मैं सही तरीन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं जो अहनाफ़ का भी जो तरीक़ा है वो भी मैं बताऊँगा, जो फ़िक़्ह के हिसाब से उनके। तो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर अहनाफ़ ही हैं। तो सबसे पहले जो हदीस के अंदर आता है, हदीस अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1149 कि काना युकब्बिरु फ़िल फ़त्री वल अधा, हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी वसल्लम जो तकबीर कहा करते थे ईद की नमाज़ में, यानी कि ईद उल फ़ित्र में भी और ईद उल अज़हा में भी, यानी कि मतलब रमज़ान ईद आफ्टर ईद उल फ़ित्र और इसी तरह से ईद उल अज़हा। तो नबी वसल्लम सबआ तकबीरातिन, यानी कि फ़िल ऊला सबआ तकबीरातिन, जो पहली रकत के अंदर नबी वसल्लम ज़ायद 7 तकबीर कहा करते थे। यानी कि आप जब पहली रकत में नियत बांध लेंगे अल्लाहु अकबर कह के, फिर आप उसके बाद आपको 7 तकबीर मज़ीद कहनी है, अल्लाहु अकबर करके आपको 7 तकबीर कहनी है। तो उसके बाद फिर सूरह फ़ातिहा और उसके बाद फिर कुरान की तिलावत, यानी कि पहले तकबीर कहनी है पहली रकत के अंदर ज़ायद तकबीर 7, उसके बाद सूरह फ़ातिहा और दूसरी बात सूरह कुरान से, यानी कि मतलब सूरह आला पढ़ी जाए जो रिवायत के अंदर भी जिसके बारे में आता है। तो उसके बाद फिर रुकू से खड़ा होना, फिर 2 सजदे, फिर खड़ा होना। उसके बाद फिर दूसरी रकत के अंदर भी पहले ज़ायद तकबीर जो आता है हदीस के अंदर वो आता है वफ़ी सानियती खमसा, और दूसरी रकत के अंदर हदीस नंबर 1149 अबू दाऊद के अंदर आता है कि दूसरी रकत के अंदर 5 ज़ायद तकबीर। तो इसी तरह से 5 बार अल्लाहु अकबर कह के फिर सूरह फ़ातिहा, फिर कुरान की किसी सूरत की तिलावत, सूरह गाशिया की, फिर उसके बाद रुकू, फिर रुकू से खड़ा होना, 2 सजदे, उसके बाद बैठना, फिर जो है सलाम, मतलब अतहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, उसके बाद फिर सलाम। तो ये दो रकत में आपकी नमाज़ हो जाएगी। उसके बाद खुतबा है। अहनाफ़ के यहाँ क्या है कि वो मतलब जो नमाज़ है, जो पहली जो रकत है, उनके यहाँ 6 तकबीर हैं ज़ायद, यानी कि पहली रकत में 3 और दूसरी रकत में 3। पहली आपने तकबीर बोली, तकबीर अल्लाहु अकबर, पहली रकत स्टार्ट करी आपने, अब उसमें आपने मतलब अल्लाह की हम्द बयान कर दी, सना बयान कर दी। उसके बाद आप मतलब फिर 3 तकबीर वो कहेंगे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर सूरह फ़ातिहा और कुरान की तिलावत, सूरह कोई भी सूरत, सूरह आला वगैरह। तो उसके बाद फिर रुकू से खड़ा होना, फिर 2 सजदे। फिर दूसरी रकत में अहनाफ़ के यहाँ तिलावत पहले, मतलब सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, जो भी वो सूरत पढ़ेंगे तो वो तिलावत पहले है। उसके बाद उस तिलावत के बाद फिर आप 3 तकबीर और कहेंगे मज़ीद। तो यानी कि 3 पहली रकत में, 3 दूसरी रकत में, और उसके बाद फिर रुकू, फिर खड़े होना, फिर 2 सजदे, फिर सलाम। तो ये तरीक़ा है जो है अहनाफ़ के यहाँ। तो फ़र्क है मेनली ज़ायद तकबीर का, और इसी तरह से फ़र्क है ज़ायद तकबीर का फ़र्क है कि 3 पहली रकत में, 3 दूसरी रकत में। अहनाफ़ के यहाँ पहली रकत के अंदर जो आप मतलब ज़ायद तकबीर कहेंगे वो तिलावत से पहले कहेंगे, सूरह फ़ातिहा और मतलब जो भी कुरान की तिलावत सूरत की वो उसके बाद। और दूसरी रकत के अंदर
آپ پہلے تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کی اور جو بھی صورت ہے، اس کے بعد آپ 3 تکبیر کہیں گے، پھر رکوع کے اندر جائیں گے. رکوع کی تکبیر الگ ہے، 3 ان تکبیر سے علیحدہ. تو یہ تکبیر کا فرق ہے اور ایک تھوڑا ترتیب کا بھی فرق ہے احناف کے ہاں. تو یہ ہے. اور وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ نیت بھی اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں زبانیہ، لیکن نیت جو ہے یہ دل کا عمل ہے. تو نیت انسان ارادہ کرتا ہے، زبانیہ وہ بولنے کو ایسا بولتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ایک سمجھ میں آئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.